हर दिन बर्फ की रानी चुपचाप बर्फ से तराशे गए एक पालने की रखवाली करती रही। जब उसके नौकर ने उसे उल्लू का मुखौटा सौंपा तो उसने उसे तुरंत पहन लिया और उसके माध्यम से उल्लू की आंखों से नीचे की भूमियों का सर्वेक्षण करने लगी। जल्द ही उसे पता चला कि प्रसिद्ध दर्पण फिर से प्रकट हो गया है। उस समय दर्पण को ले जा रही टीम जंगल में आराम कर रही थी। अचानक उन्हें तापमान में भारी गिरावट महसूस हुई। झील की सतह लगभग तुरंत जम गई। तभी एरिक को झटका लगा कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसने बहुत पहले उसे धोखा दे दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह सब बर्फ की रानी की करतूत थी। ठीक उसी समय वह ठंडी आकृति प्रकट हुई। समूह ने विरोध किया लेकिन वे उसके मुकाबले नहीं थे। मेरा एरिक, तुम्हारी रानी ने तुम्हें बहुत याद किया है। तुम मेरी रानी नहीं हो फ्रेया। अपने हाथ के एक इशारे से उसने दो बौनों को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। उसे मार डालो। जैसे जैसे स्थिति निराशाजनक होती गई, सारा अचानक आगे बढ़ी और एक तीर निकाला सीधे एरिक के दिल में। नियंत्रण हासिल करने के बाद बर्फ की रानी ज्यादा देर नहीं रुकी। सभी की निगाहों के सामने उसने दर्पण ले लिया और चली गई। फिर भी महत्वपूर्ण क्षण में एरिक अप्रत्याशित रूप से जाग उठा। तीर ठीक उस लटकन पर लगा था जो सारा ने उसे दिया था। तब उसे समझ आ गया, सारा का धोखा एक दिखावा था ताकि उनकी वापसी विश्वसनीय लगे, रानी की पूरी ताकत से बच सकें और बाद में कार्रवाई कर सकें। एल्वों की मदद से उन्होंने तेज एल्वेन घोड़ों को प्राप्त किया और बर्फ के राज्य की ओर दौड़ पड़े। इस बीच रानी दर्पण को अपने महल में वापस लाई। जिज्ञासा से जलते हुए वह शक्ति जो उसकी बहन को इतना दुर्जय बनाती थी, उसने कांच में दिखाए मंत्र का जाप किया। दर्पण दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार में। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दर्पण से सुनहरी रोशनी बहने लगी। तरल सोना सीढ़ियों के साथ बहता हुआ बर्फ की रानी की ओर दौड़ा। यह तेजी से जम गया, एक चमकदार सुनहरी मूर्ति का रूप ले लिया। परत दर परत सोने का खोल टूटकर गिर गया और एक आश्चर्यजनक सुंदरता वाला चेहरा प्रकट हुआ। उसकी बहन डार्क क्वीन। सबसे सुंदर बनने के लिए डार्क क्वीन ने अपना भौतिक रूप त्याग दिया था, अपनी आत्मा को दर्पण के गहराई में छिपा दिया था। केवल तब जब बर्फ की रानी ने मंत्र का जाप किया तो वह अनजाने में जागृत हो गई। मुक्त होने के बाद डार्क क्वीन का पहला काम अपनी बहन की सेना का उपयोग करके स्नो वाइट से बदला लेना और दक्षिणी राज्य को फिर से हासिल करना था जो उसने खो दिया था। अपनी बहन को बेधड़क अपना सिंहासन लेते और पहले की तरह आदेश देते देकर बर्फ की रानी के मन में असंतोष उबल पड़ा। इसे भांपकर डार्क क्वीन ने धमकी और मनाने का मिश्रण अपनाया। अपनी छोटी बहन को याद दिलाते हुए कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं होती। बहन के प्रभुत्व का सामना करते हुए बर्फ की रानी ने फिलहाल अपना गुस्सा दबा लिया। अपनी सेना उधार देने पर सहमत हो गई, आशा करते हुए कि उसकी बहन जल्दी अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेगी और हमेशा के लिए उसके महल से चली जाएगी।